सभी किसान भाइयों एवं पशुपालक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में जानकारी लेकर के आए हैं। कामधेनु पशु बीमा योजना जो राजस्थान सरकार की तरफ से गोवंश पशुधन के लिए जो बीमे की स्कीम राज्य सरकार जो लेकर के आई है, उसका वीडियो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। तो इस योजना में किस किस पशुओं का बीमा करवाया जा सकता है, कौन कौन किसान इसके लिए आवेदन कर सकता है, एक पशुपालक कितने पशुओं का बीमा करवा सकता है, ये बीमा कब से शुरू किया जाएगा, कब तक ये स्कीम है वो चालू रहेगी, और एक पशु पे बीमा करवाने का अपना किसान का या पशुपालक का क्या खर्चा आएगा या फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एक पशु की यदि कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है कि जिसकी वजह से पशु की डेथ हो जाती है, तो किसान को पशुपालक को उसके एवज में कितना राशि है वो मिलेगा बीमे के भुगतान के रूप में। तो ये तमाम चीजों की जानकारी के लिए आज आपके लिए एक वीडियो हम लेकर के आए हैं। और आज के हमारे जो इस विषय के मुख्य एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर मुकेश जी सुथार अपने साथ में यहाँ पे हैं। डॉक्टर साहब से अपन पूरी तमाम इस मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के बारे में तमाम जानकारियां अपन लेंगे। कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जो राजस्थान सरकार की तरफ से ये जो कामधेनु पशु बीमा योजना स्कीम है वो स्टार्ट की गई है, इसका आप सभी साथी जरूर फायदा उठाएं। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जो राज्य सरकार की तरफ से कामधेनु पशु बीमा योजना जो स्कीम है वो शुरू की गई है, इसमें कौन कौन किसान इसके लिए आवेदन कर सकता है, एक किसान कितने पशुओं का आवेदन कर सकता है, और ये स्कीम कब से चालू हो रही है, इसमें कब से किसान भाई अपना रजिस्ट्रेशन है वो पशुओं का करवा सकते हैं, क्या इसमें प्रोसेस रहेगी। तो इस कंप्लीट विषय के बारे में आप जानकारी हमारे दर्शक साथी हैं, किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, इनको आप दीजिए, क्योंकि इस संबंध में अभी तक किसानों के पास में पूरी तरह की जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से ये जो बीमा की स्कीम है वो किसान भाइयों के लिए, पशुपालकों के लिए एक पजल बनी हुई है कि किस तरह से हम इसमें आगे प्रोसेस करें। तो सर, ये जो स्कीम है इसके बारे में सबसे पहले आप बताएं। नमस्कार किसान साथियों। अभी जो मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, जो शिविर चलाया जा रहा है, प्रशासन गांव के संग शिविर चलाया जा रहा है, ये प्रत्येक जो पंचायत अपने गांव अपने राजस्थान में वहां पे चलाया जाएगा, और प्रत्येक पंचायत में 2 दिन ये शिविर रहेगा। और इस शिविर में 22 विभाग काम करेंगे, जिसमें पशुपालन विभाग भी वहीं पे रहेगा। और ये विभाग आपका पशुओं का बीमे के संबंधित और कोई भी आपको जानकारी चाहिए पशुपालन से संबंधित, वहां आपको जानकारी मिलेगी, चाहे वो रोग के प्रति हो या कोई जागरूक हो या कुछ भी हो, उसके बारे में इन किसान भाइयों को मिलेगी। अच्छा सर। हाँ, तो एक आप साथ में ये भी बताइए कि जैसे एक गांव में 2 दिन ये मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से जो ऐलान किया गया है, गांव में शिविर लगेंगे, एक पंचायत में 2 दिन लगेगा, तो क्या इसके अलावा भी, इस शिविर के अलावा भी पशुपालक वेटनरी डॉक्टर के पास में संपर्क करके, वहां से भी संपर्क करके ये बीमा करवा सकता है? करवा सकता है, लेकिन ये किसान तक पहुंचने के लिए उन्होंने शिविर लगाए जा रहे हैं। अच्छा, ताकि किसान को ज्यादा दिक्कत ना हो, एक ही जगह सभी उनको मिले, प्रत्येक किसान तक, फार्म मिलेगा, प्रत्येक किसान तक सरकारी अधिकारियों की और कर्मचारियों की पहुंच है वो इजीली हो सके, इसीलिए ये शिविर है वो लगाया गया है। तो साथियों, आपके गांव में जब भी शिविर हो, आप इस स्कीम का फायदा उठाएं। इसके अलावा भी कृषि और पशुपालन से संबंधित अन्य स्कीम्स हैं, और आपके शिविर होने से पहले भी, जैसे कि सर ने बताया, आप पशु चिकित्सक अधिकारी जो आपके गांव में कार्यरत होते हैं उनसे मिलकर के और आप इसमें बीमा करवा सकते हैं। तो सर, इसमें कौन कौन किसान इसके लिए एप्लीकेबल है, अपने पशुओं का बीमा करवा सकता है, क्या कोई लिमिटेशन है, एक किसान कितने पशुओं का बीमा करवा सकता है, या पशु की उम्र क्या होनी चाहिए, या उसका दूध उत्पादन क्या होना चाहिए, इस तरह की जो बेसिक सामान्य जानकारियां हैं वो आप बताइए, ताकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीजें यही है। देखो, पहला तो ये है कि वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। ये स्कीम केवल राजस्थान के लिए है साथियों। राजस्थान के अलावा यदि कोई साथी हमारा वीडियो देख रहा है
तो मैं बता देना चाहूंगा कि ये स्कीम राजस्थान सरकार की तरफ से राज्य लेवल की स्कीम्स हैं। आप अपने राज्य में या आपके पशु चिकित्सक जो भी संबंधित आप जिले से या राज्य से आते हैं, आप एक बार अपने संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है राजस्थान की तरह आपके यहाँ पे भी इस तरह की स्कीम हो। तो सबसे पहला इसमें यह है कि जो भी पशुपालक है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। जी सर। दूसरा ये कि वो ओनली दुधारू पशु का ही गोवंश का कर सकता है। अच्छा, दुधारू पशुओं के हाँ। अंदर यानी जो बछड़े हैं, छोटे बच्चे हैं या नर पशु किसी के पास में है तो उन पशुओं का बीमा नहीं होगा। केवल दुधारू गोवंश पशु जिसके अंदर गाय और भैंस दोनों आ जाते हैं, तो जो गाय और भैंस दुधारू हैं उनका बीमा ही सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हाँ। ठीक है। तीसरा ये कि किसान भाई के पास जन आधार कार्ड, अच्छा जी, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, और गवर्नमेंट की तरफ से एक परफॉर्मा आता है आय प्रमाण पत्र, जो एज ए उनको खुद को ही भरना होता है। अच्छा, ना कि किसी से अटेस्टेड करवाना। ठीक ये है। 3 डॉक्यूमेंट और उनका हेल्थ सर्टिफिकेट, जो पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, 4 चीजें उनके पास होनी चाहिए, यानी तो वो आवेदन कर सकता है। मुख्य 4 डॉक्यूमेंट इसमें, जैसे कि सर ने बताया, पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो आप आपके संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी हैं आप उनसे बनवा करके लगा सकते हैं। उसके बाद में आपका आय प्रमाण पत्र जो परफॉर्मा दिया गया है, हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, और आप नजदीकी पशु चिकित्सा अधिकारी से भी वो परफॉर्मा ले सकते हैं, या आपके गांव में जब कैंप लगाया जाता है तो वहां से भी आप परफॉर्मा ले सकते हैं। उसके अलावा तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो जन आधार कार्ड, जिसमें आपके परिवार की पूरी डिटेल रहती है। और चौथा डॉक्यूमेंट आपका मूल निवास, जिस जगह के आप रहने वाले हैं वहां का जो मूल निवास है, ये 4 डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इसके अलावा जैसे एक पशुपालक कितने पशुओं का बीमा करवा सकता है? वो सिर्फ 2 इस स्कीम के तहत, जो अभी कामधेनु योजना चल रही है, इस अच्छा, स्कीम के तहत ओनली 2 पशु का अधिकतम करवा यानी सकता है, एक, वो भी दुधारू होने चाहिए। अच्छा, किसी पशुपालक के पास में 10 गाय या 10 भैंस है तो 10 के लिए ये स्कीम नहीं है, केवल ओनली 2 2 के लिए स्कीम। एक्चुअली क्या है कि अभी जो लंपी रोग वायरस आया था जी। उसमें किसानों को काफी लॉस हुआ है। हाँ जी इस स्कीम को तहत देखते हुए उन्होंने ये स्कीम लागू की है, अच्छा ताकि जी। किसान भाइयों को जो लॉस हो रहा है वो कवर हो जाए। ठीक है, यानी अधिकतम एक पशुपालक अपने 2 पशुओं का बीमा करवा सकता है। तो इसमें से कोई चार्ज भी उनको पशुपालकों को देना होगा या फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या? देखो, जिसके इस योजना में 2 पार्ट आए थे। जी सर। एक तो ये कि जिसकी 8 लाख रुपए तक आय कम है, हाँ जी, जिसके 8 लाख कम या 8 लाख तक है, उसको वो 2 पशु का बीमा फ्री है। अच्छा, जैसे कि आपने पहले बताया कि आय प्रमाण पत्र आपको भर के देना पड़ेगा। हाँ, इसी के तहत में वो, अगर उसमें उन्होंने कहा कि मेरा 8 लाख रुपए तक है, हाँ, उसी बेहव पे वो क्या करेंगे, उसको सर्टिफाइड करके, और 8 लाख रुपए तक है फ्री, 2 पशु का फ्री है। यानी अगर 8 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो फिर किसान भाइयों का 200 रुपए पर पशु के चार्ज लगेगा। अच्छा, अधिकतम सिर्फ 200 रुपए पर। ठीक है, यानी 2 पशुओं का यदि किसान की आय 8 लाख रुपए से कम है तो फ्री में बीमा है, और यदि 8 लाख रुपए से ज्यादा आय है तो आपका 200 रुपए पर पशु आपको प्रीमियम राशि देनी पड़ेगी। वैसे तो मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि जब भी अपन पशुओं का बीमा करवाते हैं तो पशु की आयु, पशु के उम्र के अनुसार और उसके उत्पादन के अनुसार उसकी कीमत बनती है। उसका एक काफी अमाउंट हो जाता है प्रीमियम का, जैसे 700, 800 या 1000 रुपए तक एक पशु की बीमा के प्रीमियम हो जाती है। पर सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। यदि आपकी आय 8 लाख से कम है और 8 लाख से यदि ज्यादा आय है तो उस पे भी सरकार ने सब्सिडी दे करके केवल आपसे 200 रुपए का प्रीमियम है वो लिया जाएगा। तो इसके अलावा सर और कोई जानकारी इसमें एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट ने अधिकतम 40,000 रुपए तक का बीमा है। अच्छा, वो भी उसके दूध के उत्पादन के आधार पे। ठीक है, उसका दूध का जो उत्पादन है उसके आधार पे वो डिसाइड होगा। अच्छा, कि उसका अधिकतम 40,000 रुपए है। अच्छा, यानी पशु का कोई इंसिडेंस में यदि उसकी डेथ बाई चांस हो जाती है तो किसान को उसके भरण पोषण के लिए 40,000 रुपए एक पशु के मिल जाएंगे। तो बाई चांस ऐसा होता है तो उसे बाद में पशु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट या वो सब भी करवाने की जरूरत पड़ती है? हाँ, वो चीज करवाना अनिवार्य है। वो आज आपके इनके नजदीकी राजकीय चिकित्सालय है, वहाँ पे जो अधिकारी बैठते हैं पशु चिकित्सा अधिकारी, उनसे उनको पोस्टमार्टम करवाना होगा। पोस्टमार्टम
करवा के वो जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करनी होगी बीमे में। ठीक तो है। उसमें जो उनको जो पोस्टमार्टम का चार्ज है वो एज ए गवर्नमेंट वहन करेगी। ठीक है। और दूसरा ये कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है, ये इसका पंजीकरण शुल्क है 75 रुपए, हाँ। वो भी अपने राजस्थान सरकार वहन करेगी। ठीक है। तो यानी किसान का एज ए कुछ पैसा नहीं लगेगा। यानी किसान का कुछ भी नहीं लगेगा, चाहे पशु का बाद में बाई चांस कोई इंसिडेंस हो जाए, पोस्टमार्टम करवाना पड़े, तो भी डॉक्टर की जो एक बेसिक फीस है वो सरकार देगी। और पशु का जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी डॉक्टर की फीस है वो 75 रुपए पर पशु के हिसाब से वो भी सरकार द्वारा ही दे है। तो पशुपालकों के लिए सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट इस स्कीम को लागू किया है और बहुत ही अच्छी पशुपालकों के लिए ये एक स्कीम है, क्योंकि आजकल बीमारियों का दौर है, वो पता नहीं पशुओं के अंदर कब आ जाता है। जैसे लास्ट ईयर लंपी नामक बीमारी ने बहुत कहर मचाया था राजस्थान और तमाम राज्यों के अंदर। तो उन सब से बचाने के लिए, पशुपालकों को बचाने के लिए ये स्कीम है वो शुरू की गई है। इसके अलावा भी सर जैसे और कोई जानकारी पशुपालकों के लिए हो इस स्कीम से संबंधित, तो आप और बताइए। नहीं, अभी तो देखो ये मेन तो सबसे बड़ी समस्या लंपे के बाद में सबसे बड़ा गौवंश के लिए आया था। जी सर। तो अभी ये जो स्कीम आई है, मैं तो ये चाहता हूँ कि प्रत्येक अपने राजस्थान का किसान भाई जिसके पास गो वंश है वो अपना 2 पशु का तो कम से कम करवाए। ठीक है। क्योंकि कुछ भी चार्ज नहीं है। हाँ जी दूसरा ये है कि जिसके 8 लाख रुपए अधिक है वो भी करवा सकते हैं, 200 रुपए एज मिनिमम चार्ज है, केवल मात्र हाँ। 200 रुपए से। हाँ। तो ये अभियान जो गांव में लगाए जा रहे हैं, ये कब से शुरू हो रहे हैं और कब तक ये चलेगा? 24 अप्रैल से शुरू होगा अभी और 30 जून तक चलेगा। और अपने राजस्थान में जितनी पंचायतें है 2 दिन रहेगा। और अगर 2 दिन में 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक रहेगा। अगर 5 बजे तक भी काम नहीं होता है, थोड़ा अगर किसान भाई ज्यादा है तो वहां पे 1 दिन बढ़ाया भी जा सकता है। अच्छा वो एज ए उनके एरिया पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने किसान भाई है, कितने पशुपालक भाई है, तो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो किसान साथियों, जो राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना जो पशुओं के लिए स्टार्ट की गई है, आप इसका जरूर फायदा उठा सकते हैं। और इसके लिए जैसे कि सर ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पे जो कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, राजस्व विभाग सबके सहयोग के द्वारा जो कैंप लगाए जाएंगे, उन कैंपों का आयोजन दिनांक 24 अप्रैल 2023 से शुरू किया जा रहा है और ये 30 जून 2023 तक चलेगा। इसमें कृषि, पशुपालन और तमाम जो संबंधित विभाग होते हैं उन सब के अधिकारी कर्मचारी आपके गांव में पंचायत लेवल पे आकर के और कैंप लगाएंगे, जिसमें आप ये पशुओं का बीमा भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा भी पशुपालन से संबंधित या कृषि से संबंधित, जैसे किसी किसान भाई को ट्रैक्टर पे सब्सिडी लेनी है, ट्रैक्टर इक्विपमेंट पे सब्सिडी लेनी है, खेती में डिग्गी बनानी है, जल हौज बनाना है, तारबंदी करनी है, या और तमाम तरह के जो सरकारी कार्य होते हैं, उन सभी के लिए, किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए गवर्नमेंट ने ये एक स्कीम लॉन्च की है। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक पशुपालक या प्रत्येक किसान भाई इस तरह की स्कीम्स का फायदा उठा करके और जो सरकारी योजनाएं जो आयोजित की जा रही हैं इनका अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा भी राज्य सरकार के अलावा भी केंद्र सरकार भी इस तरह की योजनाएं हैं वो लाती रहती है, जिसमें आपने पहले भी हमारी काफी वीडियोस देखी हैं, जिसमें नेशनल लाइव स्टॉक मिशन से संबंधित गाय भैंस पे तो खैर नहीं है, गाय भैंस पे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर स्कीम्स हैं, जबकि एनएलएम स्कीम के अंदर भेड़ बकरी पालन पे भी है, मुर्गी पालन पे है, पिग फार्मिंग पे है, साइलेज बनाने का कोई प्रोसेस शुरू करता है तो उस पे है, फीड एंड फोडर कल्टीवेशन पे कोई काम करता है तो उस पे है। तो तमाम तरह की गवर्नमेंट्स की स्कीम, चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो, सब करवाती रहती हैं। तो कोशिश पशुपालकों को, किसान भाइयों को ये करनी चाहिए कि ऑथेंटिक जानकारी अपने को जहीं से यदि मिल रही है तो वो लेकर के प्रत्येक स्कीम का अपने को फायदा उठाना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूं कि डेयरी से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, गाय भैंस से संबंधित, बकरी से, मुर्गी पालन, पिग फार्मिंग, मधुमक्खी पालन, तमाम विषयों से संबंधित अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, प्रशिक्षण करवाए जाते हैं कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आईसीआर के केंद्र हैं उनके द्वारा, तमाम तरह के एनजीओ जो कृषि
क्षेत्र में काम करते हैं उनके द्वारा। तो आप लोग भी अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में अच्छा यदि व्यवसाय शुरू करेंगे तो आप लोग जरूर सक्षम होंगे, जरूर आप उस कार्य के अंदर अच्छा कर सकेंगे और एक प्रेजेंट समय के अंदर जो बेरोजगारी की जो समस्या है उससे आप निजात पा सकेंगे। तो सभी साथियों ने आज हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।